बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। इस 12 अवतार की कथा को मैत्रेय जी किसको सुना रहे हैं? विदुर जी को सुना रहे हैं। और सुखदेव स्वामी जी किसको सुना रहे हैं? राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। असूत जी किसको सुना रहे हैं? सौनकाद ऋषियों को सुना रहे हैं। और मैं किसको सुना रहा हूं? आप लोगों को सुना रहा हूं। इस प्रकार से ये प्रसंग चल रहा है। देखो, जब विदुर जी ने उपरोक्त प्रश्न किया कि ये हरिणाक्ष कौन था और आदि दैत्य हरिणाक्ष को यज्ञ मूर्ति भगवान बाराह ने मारा कैसे, तो मैत्रेय जी कह रहे हैं कि विदुर जी, हरिणाक्ष का जन्म कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ से हुआ था। क्योंकि दिति ने सायंकाल के समय अपने पति कश्यप ऋषि से पुत्र की कामना की, तो कश्यप ऋषि ने श्राप दिया कि तुम्हारे गर्भ से जो बालक होगा वो क्रूर होगा, राक्षस होगा, निर्दयी होगा। तो दिति लज्जित हो गई। अब बारंबार अपने पति कश्यप ऋषि से क्षमा मांगने लगी कि मैं ऐसा पुत्र नहीं चाहती। तो कश्यप ऋषि बोले कि दिति, मेरी वाणी असत्य होने वाली नहीं। अब मैं जो श्राप दे दिया हूं वो पूरा होगा, लेकिन जो तुम मुझसे बार बार क्षमा मांग रही हो, इसलिए तुम्हारे उस दैत्य पुत्र का जो पुत्र होगा वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब दिति ने गर्भ धारण किया, तो दिति के गर्भ के तेज को देख करके सब देवता लोग घबराए। और घबरा करके सब के सब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। और ब्रह्मा जी के पास जाकर के सब देवता लोग बोले कि ब्रह्मा जी, पता नहीं दिति के गर्भ में ऐसी कौन सी शक्ति प्रवेश कर गई है जिसके तेज को देख करके हम देवता लोग घबरा रहे हैं। हमको बड़ा डर लग रहा है। पता नहीं दिति के गर्भ में कौन सी शक्ति प्रवेश की है। ब्रह्मा जी बोले कि देवताओं, तुम लोग डरो मत। मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि दिति के गर्भ में ऐसी कौन सी शक्ति प्रवेश की है। ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देवताओं, मानसा में सुतायुष मद पूर्वजासन कादयः चेरुर विहाय सालोका लोके सुविगत स्पृहा। हरे नमः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देवताओं, मानसा में सुता युष्मद, देवताओं तुम लोगों से पूर्व, तुम लोगों से पहले मेरे मानस पुत्र सनकादिक सांसारिक आसक्तियों का त्याग करके सभी लोकों में भागवत धर्म, वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए एक बार वैकुंठ लोक पहुंचे। भगवत भक्तों, वैकुंठ लोक सभी नहीं जा सकते। वैकुंठ लोक सब नहीं जा सकते। वैकुंठ लोक केवल वही जा सकता है जो भाव में भर के भगवान की कथा को कहता है, और जो भाव में भर करके श्रद्धा से, भाव से भगवान की कथा को सुनता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भागवत महापुराण में, बड़े ध्यान से सुनना। भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में ब्रह्मा जी देवताओं से कह रहे हैं कि देवताओं, जन्य ब्रजन्त्यगभिदो रचनानुवादा छिड़वन्ति जेन्य विषया कुकथा मतिग्नि जास्त्रो श्रुताहत भगे निभिरात्मसारा तांस्तां क्षिपन्ति सरणे सुतमः सुहन्तः। हरे नमः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जन्य ब्रजंत्यग भिदो रचनानुवादात। श्रोताओं, वो वक्ता लोग अभागे हैं। ब्रह्मा जी भागवत में कह रहे हैं। अब वो श्रोता लोग अभागे हैं। कौन से वक्ता अभागे हैं?
जो भागवत की कथा कहने के लिए व्यासपीठ पर बैठ तो जाते हैं, लेकिन भागवत में क्या लिखा है, भागवत में क्या कथा है, उसको छूते भी नहीं। व्यर्थ में इधर उधर की विषय अर्थ काम संबंधी बातें करके समय को बिता देते हैं। ब्रह्मा जी भागवत में कह रहे हैं कि वो वक्ता लोग अभागे हैं और वो श्रोता लोग अभागे हैं जो उस वाणी को सुनते हैं, श्रवण करते हैं। श्रोताओं, भगवान का गुणानुवाद सब प्रकार के अमंगल को नष्ट करने वाला है। भागवत महापुराण में जितने श्लोक हैं 18,000, वो सब कोई साधारण मंत्र नहीं है, किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं लिखा है। महर्षि वेदव्यास जी 18,000 श्लोक भागवत में लिखे हैं। सुखदेव स्वामी जी ने अपने मुख से इसका गान करके राजा परीक्षित को सुनाया है। ये भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। इसलिए भगवत भक्तों, श्रोताओं, भगवान की विशुद्ध कथा से प्रेम करना सीखो, भगवान की विशुद्ध कथा में मन को लगाना सीखो। भगवान की विशुद्ध कथा को जो सुनता है, जो कहता है, वो वैकुंठ लोक को, ब्रह्मा जी कहते हैं, वो जा सकता है। तो सनकादिक मुनीश्वर एक बार वैकुंठ लोक पहुंचे, भगवान का दर्शन करना है। तो जब अपने योग बल से वो पहुंचे वैकुंठ, तो उनको बड़ा आनंद आया। भगवान का दर्शन करना है, ऐसा सनकादिकों के मन में भाव था। तो सनकादिक मुनीश्वर वैकुंठ धाम के 6 फाटक को पार कर गए, और जब 7वें फाटक पर पहुंचे तो क्या देखते हैं सनकादिक मुनीश्वर लोग कि देवावचक्षत गृहीत गदौ परार्घ केयोर कुंडल किरीट बिटंक वेशौ। देखो, किरीट, कुंडल, हार, बाजूबंद आदि अनेकों बहुमूल्य आभूषणों से अपना श्रृंगार किए हुए 2 श्रेष्ठ द्वारपाल खड़े हैं वैकुंठ धाम के 7वें फाटक पर। तो श्रोताओं, अब ये सनकादिक मुनीश्वर 7वें फाटक में प्रवेश करने लगे, तो द्वारपाल जय और विजय बेत अड़ा करके रोक दिए, भीतर नहीं जाने दिए। तो प्रभु के दर्शन में बाधा आ गई। तो सनकादिक मुनीश्वरों के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, और क्रोध में भर करके सनकादिकों ने कहा कि को वामि हैत भगवत परिचर्योच्चैस तद्धर्मिणाम निवसताम विस्मः स्वभाव। अरे द्वारपालों, तुम्हारे स्वभाव में ये विषमता कहां से आ गई? भगवान श्री हरि तो परम शांत है, भगवान का तो किसी के साथ कोई विरोध है नहीं, तो तुम लोग दूसरों पर शंका क्यों करते हो? हम तुम्हें तुम्हारे अपराध के योग्य दंड देंगे। तुम दोनों का इस वैकुंठ लोक से पतन होगा और उस पापमय योनि में जाओगे जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये 6 शत्रु निवास करते हैं। श्रोताओं, अब द्वारपाल जय और विजय हाथ जोड़ लिए सनकादिक मुनीश्वर से, बोले महाराज, आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि हमने इनको श्राप दे दिया, तो ये श्राप नहीं हमारे लिए, वरदान आपने हमको दे दिया। लेकिन फिर भी अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हमने इनको श्राप दे दिया, तो कृपा करो महाराज, एक वरदान दे दो कि हम लोग जहां भी जन्म ले, जिस योनि में भी हमारा जन्म हो, भगवान का स्मरण हम करें, भगवान का ध्यान हम करें, कैसे भी करें, प्रभु का स्मरण करना हम न भूलें। बस ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना। इधर भीतर भगवान को पता चल गया मेरे द्वारपाल जय और विजय को सनकादिक मुनीश्वरों ने श्राप दे दिया है। भगवान बड़े वेग से आए। सनकादिक मुनीश्वर भगवान की उस दिव्य छटा का दर्शन किए और भगवान के चरण कमल में गिर पड़े और हाथ जोड़ लिए सनकादिक मुनीश्वर। बोले प्रभु, हम आपके द्वारपाल जय और विजय को श्राप दे दिए हैं। भगवान बोले कि सनकादिक मुनीश्वरों,
ये जो तुम लोगों ने मेरे द्वारपालों को श्राप दिया है, ये अपनी इच्छा से नहीं दिया है, ये मेरी इच्छा से तुमने इनको श्राप दिया। क्योंकि देखो, एक बार बैकुंठ में लक्ष्मी जी भगवान के चरण की सेवा कर रही थी, तो लक्ष्मी जी भगवान से बोली कि प्रभु, मैं सुनती हूं कि आपसे बड़ा योद्धा और कोई दूसरा नहीं है, तो आप कितने बड़े योद्धा हैं मैं देखना चाहती हूं। भगवान बोले, मेरे बराबरी का कोई है ही नहीं जिसके साथ मैं लड़ूं। लेकिन ठीक है, अगर आप देखना चाहती हैं तो समय आएगा तो मैं दिखाऊंगा। भगवान विचार किए कि मेरी बराबरी का योद्धा कौन है। भगवान बोले, मेरे द्वारपाल हैं जय और विजय, इनको श्राप दिला देता हूं और ये जहां भी जन्म लेंगे मैं अपने हाथों से इनका उद्धार करूं। भगवान बोले कि सनकादिक मुनीश्वरों, ये जो तुम लोगों ने श्राप दिया है ये अपनी इच्छा से नहीं, ये हमारी इच्छा से तुमने श्राप दिया। अब सनकादिक मुनीश्वर भगवान की स्तुति की, परिक्रमा की और अपने गंतव्य स्थान को चले गए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देवताओं तुम लोग मत घबराओ, मैं तुम्हें बता रहा हूं, दिति के गर्भ में इस समय वही दोनों प्रवेश किए हैं, जय और विजय, जिसके तेज को देख करके तुम लोग घबरा रहे हो। लेकिन घबराओ मत, तुम्हारा उद्धार भगवान श्री हरि करेंगे।